नहीं। अच्छा, नहीं जानते? कितने लोग नहीं जानते कि आज हमारा सेशन प्रीपोन क्यों हो गया? एकादशी की वजह से? नहीं, एकादशी तो कल है। वो वेबिनार है ना आपका कोई फंक्शन? हाँ, वो दैट इज क्या है? एक वेबिनार है, वेबिनार। ओह, एक्चुअली 12 से 2 इस्कॉन और जी इस्कॉन एक जी। वेबिनार करा रहा है, जो कि जी। बहुत ही अरे बड़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। पूरे इंडिया से 25 लाख यूथ्स और लोग उसमें ज्वाइन करेंगे। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब भी उस वेबिनार को ज्वाइन करिए। आपको लिंक मिल जाएगा आपके ही ग्रुप में। अंजन प्रभु जी आपको लिंक शेयर कर देंगे। प्लीज 12 से 2 वो सेशन अटेंड कीजिए। वो सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि बहुत ही फेमस बिजनेस टीचर हैं, बिजनेस कोच हैं, ये स्वयं उस सेशन को देंगे। एंड द टॉपिक इज बिजनेस योगा फ्रॉम भगवद गीता। तो भगवद गीता से सिखाने वाले हैं कि जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ लेसन कैसे सीखें। और स्पेशली श्री प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उनके जीवन से भी उन्होंने कैसे भगवद गीता को अपनाया और कैसे उनको सक्सेस मिला, ये उस सेशन में देंगे। मैं जस्ट आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि ये हमारा कारण था सेशन को प्रीपोन करने का, कि हमारा सेशन जल्दी खत्म करके 12 से 2 उस सेशन में अटेंड करें। आप सब लोगों ने काफी लोगों ने रजिस्टर किया होगा, और रजिस्टर नहीं भी किया है तो भी नो प्रॉब्लम, नाउ यू कैन रजिस्टर एंड अटेंड द सेशन 12 to 2। ओके, तो अंजन प्रभु जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। जी प्रभु जी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हम हमारा सेशन के लिए शुरुआत करते हैं। हम प्रेयर्स के साथ शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको सबको सेशन का टॉपिक मिला है, ऑलरेडी मिल गया होगा। द टॉपिक फॉर टुडे इज डिस्कवरिंग द सबलाइम जॉय थ्रू साउंड। तो ऐसे सुख, ऐसे आनंद की खोज करना जो कि बहुत ही सबलाइम है, जो बहुत ही अंदरूनी है, और वो किसके माध्यम से? साउंड वाइब्रेशन, शब्द ब्रह्म। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं जस्ट रिवाइज करना चाहता हूँ, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था। आपको याद होगा जिसने भी लास्ट सेशन अटेंड किया था। एक मिनट, आई विल शेयर माय स्क्रीन फॉर द समरी। ओके, तो पिछले सेशन में हमने क्या देखा? हमने देखा था रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हमने देखा था कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन हम सबको चाहिए, और प्रॉब्लम्स क्या है वो समझने का हमने प्रयास किया था। तो 4 रियल प्रॉब्लम क्या है जीवन की? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। दीज आर द 4 रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। एंड उसके साथ 3 क्लेशास, 3-fold मिजरी, जो मैंने बताया था। दुर्गा देवी की जो त्रिशूल के 3 नोक हैं, वो 3 क्लेश क्या हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। इन तीनों क्लेशों के कारण और इन 4 प्रॉब्लम्स के कारण हम हमेशा इस भौतिक दुनिया में त्रस्त रहते हैं। हम वी आर सफरिंग कॉन्स्टेंटली इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने देखा था उसके साइंटिफिक सॉल्यूशंस जो मॉडर्न वर्ल्ड ऑफर कर रहा है।
जो मॉडर्न आज की दुनिया में हम जो सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं वो कैसे टेम्पररी है, वो कैसे एक प्रकार से पूरा सॉल्यूशन नहीं देते। मैंने एग्जांपल दिया था कि घर में अगर कुछ बदबू आ रही है किसी के घर में, तो वो वहां पर सफाई कर दे या फिर वहां पे डीओ लगा दे या फिर रूम फ्रेशनर लगा दे, तो उससे वो बदबू नहीं जाती है। रूट कॉज हो सकता है कि कुछ और है, चूहा मरा पड़ा है और चूहा मरने के कारण बदबू आ रही है। तो जब चूहा निकल जाएगा तो बदबू चली जाएगी। तो दैट इज द रूट सॉल्यूशन। तो हमारे साइंटिफिक सॉल्यूशन जो है अनफॉर्चुनेटली वो टेम्पररी सॉल्यूशंस, पैचअप सॉल्यूशन है। जैसे हमने एक मछली का उदाहरण दिया था, मछली को जब पानी से बाहर निकालते हैं और उसको कुछ भी सुविधाएं, कुछ भी सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं, मछली खुश नहीं होती है, मछली को पानी चाहिए। उसी प्रकार जीवात्मा को भगवान का संग चाहिए हैप्पीनेस के लिए। तो मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको, डेजोलिट आइलैंड। एक व्यक्ति था जिसको राजा बना दिया था और 1 साल के बाद उसको एक आइलैंड में फेंकने वाले थे। वो एक स्टोरी मैंने बताई थी। तो वैदिक विजडम सॉल्यूशन कहाँ है? हमारे वैदिक शास्त्रों में। जीवन के समस्याओं की सॉल्यूशन हमारे वैदिक ग्रंथों में है, वैदिक शास्त्रों में है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और पुराण इत्यादि। तो परमानेंट सॉल्यूशन है वैदिक विजडम में। और आत्मा का ज्ञान जो हमारे वैदिक सिद्धांतों में दिया गया है, उसको जब समझ जाएंगे तो हम प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। लॉ ऑफ कर्मा हमने देखा था, कर्मा कैसे काम करते हैं, इंस्टेंट कर्मा, डिलेड कर्मा। और पापमय कृत्य क्या है हमने देखे थे, 4 पिलर्स ऑफ सिन। पाप के 4 आधार स्तंभ क्या है? मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स। मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशा करना, किसी भी प्रकार का नशा हो, व्यसन हो, या फिर व्यभिचार, सेक्स आउटसाइड मैरिज। ये 4 सिन है, ये 4 पाप है। इन चारों को छोड़ना चाहिए। और क्या करना चाहिए? फिर पॉजिटिव एक्टिविटी करनी चाहिए। क्या है? फॉलो गॉड्स लॉस, भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए। और हमने उसके लिए ABCDE फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट एंड E फॉर एंगेजमेंट, सेवा। भक्तों का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, जिनका ध्यान, जिनकी चेतना भगवान की तरफ आगे बढ़ रही हो, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। B फॉर बुक्स, नियमित रूप से ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। C फॉर चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। D फॉर डाइट, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एंड E फॉर एंगेजमेंट, कुछ ना कुछ जीवन में भगवान के प्रति सेवा करनी चाहिए। जो भी हमारी एबिलिटी है, हमारी जो भी गुणवत्ता है, हमें जो भी भगवान ने साधन दिए हैं, उसके हिसाब से हम सेवा कर सकते हैं। हमारे पास अनेक सेवाएं हैं। जिसको भी सेवा करने की इच्छा है, आप अंजन गुरु से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं क्या सेवा आप कर सकते हैं, लाइक दैट। सो ये हमारे पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था। तो जब ये चीज हमें करनी है तो उसको कैसे करना चाहिए और उसको एक प्रैक्टिकल रूप में उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, वो आज हम हमारे सेशन से देखेंगे। Okay, so today we are starting section number 5, discovering the sublime joy through sound. तो साउंड, ध्वनि के माध्यम से हम सही में जीवन में जॉय, हैप्पीनेस और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए, 2 प्रकार की ध्वनि होती है। ध्वनि में भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है मटेरियल साउंड और एक होता है स्पिरिचुअल साउंड। एक भौतिक ध्वनि और एक आध्यात्मिक ध्वनि। और दोनों ध्वनि का हमारे ऊपर प्रभाव होता है। हम आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाएंगे कि कैसे ध्वनि का मनुष्य के चेतना के ऊपर, हमारे मन के ऊपर प्रभाव होता है। तो दोनों ध्वनि बहुत पावरफुल है। हम जिस ध्वनि के संपर्क में आएंगे वैसी हमारी चेतना बनेगी। हम जिस ध्वनि को हमारे जीवन में प्रायोरिटी देंगे, प्राधान्यता देंगे, उस प्रकार से हम अपने जीवन को ढालेंगे, लाइक दैट। सो इसलिए अगर आप देखते हैं, इस भौतिक दुनिया की शुरुआत वो भी ध्वनि से हुई थी और हमारे जीवन की शुरुआत ध्वनि से हुई थी। हमारा जीवन का अंत भी ध्वनि से होगा। अंत इन द सेंस, जब हम भगवत धाम चले जाएंगे वो भी ध्वनि के माध्यम से होगा। तो इसलिए ध्वनि इतनी पावरफुल है, शब्द। जब ब्रह्मा जी जब शुरुआत में इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, ऑफ कोर्स उसके पहले जब वो पैदा हुए थे उन्हें कुछ नहीं पता था, यहाँ पर सब अंधकार था और वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे क्या है। तब उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी थी और वो ध्वनि थी तप।
तो उन्हें तपस्या करी, और तपस्या कर कर उन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या की थी, और 1000 वर्षों तपस्या करने के बाद उन्हें सब कुछ साक्षात्कार हो गया था, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, सब कुछ प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार ध्वनि के माध्यम से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। आज साइंस भी मानता है कि साउंड इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड। आज अगर साइंटिफिक थ्योरी भी देखा जाए, बिग बैंग थ्योरी या फिर कोई भी थ्योरी, दे आल्सो से देयर वाज अ बैंग एंड दिस क्रिएशन वाज देयर। हालांकि ये थ्योरी हम इतना नहीं मानते, पर ये जो बैंग वो कहते हैं वो सृष्टि की निर्मित है उनके हिसाब से, दैट इज आल्सो साउंड। तो इस प्रकार साउंड से निर्मित होती है। ठीक है, दो प्रकार के ग्रंथ भी होते हैं। हम शब्द ध्वनि से हम जो ग्रंथ की ध्वनि उस पर भी आते हैं। दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं। जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में, आई थिंक 4 या 5वें अध्याय में, नयद्वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नयत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। वो कहते हैं दो प्रकार के पक्षी होते हैं, एक होता है हंस और एक होता है कौवा। हंस का स्वभाव कैसे है, आपने जिसने भी हंस के बारे में जाना है, हंस जो है वो एक बहुत ही स्वच्छ जगह पर रहते हैं, मानसरोवर पे, हिमालय में या फिर ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जो कि बहुत स्वच्छ हैं, और वो एकदम स्पार्कलिंग व्हाइट होते हैं, एकदम चमकदार होते हैं। और उनकी आदत क्या होती है, वो हमेशा शुद्ध चीजों को ही ग्रहण करता है। हंस कभी किसी अशुद्ध आहार को ग्रहण नहीं करते, दे ऑलवेज पार्टेक ओनली प्योर थिंग्स। जैसे कहते हैं कि हंस शुद्ध दूध का सेवन करते हैं, लाइक दैट। तो हंस का ये स्वभाव होता है कि हमेशा वो शुद्ध चीजों को ग्रहण करते हैं। और एक दूसरा उदाहरण दिया है कौवे का। कौवे का स्वभाव क्या होता है कि वो हमेशा जहां पर गंदगी है वहां पर जाके बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कचरे का डिब्बा, कचरे वाला एरिया है जहां पर कचरा पड़ा हुआ है, तो एक स्वैन क्लास या फिर हंस क्लास का व्यक्ति, हंस क्या करेंगे, वहां पर जाकर केवल जो अच्छी चीजें हैं वही ढूंढ के निकालेंगे। और जहां पर सब कुछ अच्छा है, मान लीजिए एक सुंदर गार्डन है, एक कौवा क्या करेगा, जो भी गंदगी है वहां जाके बैठेगा उस सुंदर गार्डन में। इस प्रकार से हंस क्लास और क्रो क्लास, कौवे क्लास, ये दो क्लास के मनुष्यों के बारे में श्रीमद् भागवत में चर्चा होती है। तो ये कैसे, जो व्यक्ति भौतिक ग्रंथों को या फिर भौतिक किताबों को, भौतिक ध्वनि को अपने मन में, सिस्टम में धारण करते हैं, वो लोग क्रो क्लास बन जाते हैं, क्योंकि उनका जो इनपुट है वो मटेरियल होता है और इसलिए उनकी आदतें भी वैसी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे फिक्शन बुक्स आते हैं, कई सारे ऐसे बुक्स हैं जो कि कुछ नहीं, केवल काल्पनिक कथाएं होती हैं, या फिर एक प्रकार से रोमांस होता है, रोमांस या फिर पैशन उसमें लोग पढ़ते हैं। और जब ये इनपुट लोग धारण करते हैं तो नेचुरली उसी प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, जीवन में वही वैसे ही बनने का प्रयास करता है। बट दूसरी ओर में जो हंस क्लास के होते हैं, जो स्वैन क्लास लोग होते हैं, वो अच्छा इनपुट लेते हैं, वो स्पिरिचुअल इनपुट लेते हैं। तो जैसे श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं जिससे उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ पाने को मिले। और इसलिए जब वो इनपुट है उनका ऐसे रहेगा, तब वो अपने जीवन में भी इसी आदतों को ढाल सकते हैं। तो मैंने, आपको याद है फर्स्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट एंड गुड इन गुड आउट। तो अगर हम कचरा अंदर लेंगे तो नेचुरली हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारी सोच ये उसी प्रकार होगी। और अगर हम अच्छी चीजें अंदर लेंगे, हम एक सद्गुणी या फिर ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे जो हमें सद्गुणी बनाए, या फिर जो हमें कैरेक्टर के बारे में सिखाए, जो हमें वैल्यूज दे जीवन में, तो फिर नेचुरली हमारा आउटपुट जो है, हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारी एक्टिविटीज, वो सब सद्गुणी हो जाएगी, अच्छे गुणों से भरी हो जाएगी। इसलिए हमें क्या बनना है उसका चॉइस हमारे ऊपर ही है। देखिए, मन जो है वो एक उदाहरण दिया जाता है कि वो एक माइक्रो प्रोसेसर की तरह है। माइक्रो प्रोसेसर में जब आप प्रोग्राम टाइप करते हो, उसके हिसाब से जो सर्वो मोटर्स होते हैं वो काम करते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग के हिसाब से मोटर्स काम करते हैं, वो अपने से काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारे माइंड में जो प्रोग्रामिंग है उसके हिसाब से हमारे जो कर्मेंद्रिय हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, वो काम करते हैं। हमारे 5 कर्मेंद्रिय होते हैं हमारे शरीर में, हैंड्स, लेग्स, माउथ, जेनिटल्स एंड एनस। ये 5 कर्मेंद्रिय होते हैं
हाथ, पैर और जनेंद्रिया। तो ये 5 कर्मेंद्रियों को अगर कुछ काम कराना है, उसका प्रोग्रामिंग कहाँ होता है? माइंड में। तो जिस प्रकार से माइंड में प्रोग्रामिंग होगा, जिस प्रकार के स्क्रिप्ट हम लोग लिखेंगे मन में, उस प्रकार का एक्टिविटी आउटपुट हम देंगे। तो इसलिए कितना जरूरी है हम मन में क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम अंदर क्या ले रहे हैं, वो जानना, वो समझना। और इसलिए आज हम एक ऐसी ध्वनि के बारे में सुनने वाले हैं, जो ध्वनि हमारे मन को एक ऐसे प्रोग्रामिंग में हम मन में कर सकते हैं इस ध्वनि के माध्यम से, कि हमारे मन से सारे जो भय हैं, सारे जो गलत विचार हैं, सारी जो एंजाइटीज हैं, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, वो सारा हट सकता है अगर हम ये प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इस ध्वनि के माध्यम से अगर करते हैं तो इसलिए लेट अस सी द पावर ऑफ साउंड इन द रियल सेंस। आज तक हमने साउंड के बारे में बहुत सुना है, या फिर साउंड का प्रभाव देखा भी होगा, बट ये पावर आज हम देखने का प्रयास करेंगे, आध्यात्मिक ध्वनि का। तो आई विल शेयर माय स्क्रीन। क्योंकि आज के हमारे इस टॉपिक में हम इन चीजों पे चर्चा करेंगे, पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन, स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस, शास्त्रों में क्या रेफरेंसेस दिए जाते हैं उसके बारे में, साइंटिफिक रिसर्च अबाउट चैंटिंग करने के साइंटिफिक रिसर्च, और बेनिफिट्स ऑफ महामंत्र। तो पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन, ध्वनि कितनी शक्तिशाली होती है। देखिए, ध्वनि की शक्ति एक प्रकार से सब लोग आज जानते हैं। जैसे हम सुने, जो ध्वनि से रेवोल्यूशंस हो सकता है। रेवोल्यूशन मतलब एक क्रांति, एक आंदोलन छेड़ा जा सकता है। जैसे मार्टिन लूथर किंग, इनका बहुत ही फेमस उदाहरण आता है हिस्ट्री में, कि कैसे उन्होंने अपने स्पीचेस से, अपने भाषण से, अपने शब्दों से लोगों को इंस्पायर किया था लड़ने के लिए, या फिर जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ लड़ने के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं ध्वनि के माध्यम से इमोशंस भी क्रिएट होता है। किसी भी प्रकार के इमोशंस हो, वो ध्वनि के माध्यम से क्रिएट हो सकता है। आप अगर सैड म्यूजिक सुनते हैं तो व्यक्ति के इमोशन भी ऐसे हो जाते हैं कि वो सैड हो जाता है। आप अगर ऐसा एक इंस्पायरिंग म्यूजिक सुनते हैं तो व्यक्ति भी इंस्पायर हो जाता है। आप अगर पैशनेट म्यूजिक सुनते हैं तो व्यक्ति भी पैशन में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ध्वनियां होती हैं जो कि बहुत हाई पिच पे होती है, 120 डेसिबल्स। वो डिस्को का जो ध्वनि होता है, कभी कभी डूम डाक। तो कभी कभी देखते हैं, हालांकि कोई दूर भी अगर बैठा है, पर अगर वो ध्वनि के संपर्क में आ रहा है तो उसका हार्ट बीट ऐसे डुक डुक ऐसे करता है। क्यों? क्योंकि वो ध्वनि का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जो बहुत ही हाई पिच साउंड है वो हमारे मेंटल मेटाबॉलिज्म के लिए सही नहीं होता है। हमारे अंदर के जो सिस्टम है उसके लिए जो बहुत ही हाई पिच साउंड है वो अच्छा नहीं होता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देता है। हालांकि हमें उसका प्रभाव उस समय नहीं समझ में आता है, पर देखते हैं कि जो इन ध्वनि के संपर्क में आते हैं, हालांकि टेम्पररी खुशी देता है उस समय के लिए। जो व्यक्ति सुन रहा है उसको, या फिर जो सिचुएशन में है, उसे लगता है कि मुझे बहुत आनंद हो रहा है, मेरे मन में बहुत रोमांच आ रहा है, पर बाद में उसको समझ में आता है कि वो हमेशा डिप्रेस रहता है, वो हमेशा एक प्रकार से एंजाइटी में रहता है, भय में रहता है। ये ध्वनि का प्रभाव लोगों को पड़ता है। पर उसी के बदले अगर आप एक सूदिंग म्यूजिक सुनेंगे, एक सूदिंग या फिर एक मन को प्रसन्न करने वाला या फिर ऐसे शांत करने वाला, तो उस ध्वनि का प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसे तो ध्वनि बहुत ही शक्तिशाली है, रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकती है, इमोशंस जगा सकती है। और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं ये। फॉर एग्जांपल, ये जो अलग अलग क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं जल में, पानी में, या फिर ये मिरर में, ये भी ध्वनि के उदाहरण है। आप अगर औरबिंदो के आश्रम अगर कभी गए हैं, कोई पांडिचेरी में है, मैं एक बार गया था जब मैं चेन्नई में जॉब कर रहा था, तो वहां पर ये एक्सपेरिमेंट वो दिखाते हैं। वहां पर वो एक ध्वनि, वहां पर एक साउंड प्ले करते हैं और वाटर के फॉर्मेशंस वो दिखाते हैं, कैसे साउंड के हिसाब से वाटर के फॉर्मेशंस चेंज होते हैं। दैट्स व्हाट दे शो, एंड दैट्स वेरी प्रैक्टिकल। आज साइंस उसको बहुत अच्छे से मानता है कि ध्वनि की वजह से ये फॉर्मेशन चेंज हो सकता है। तो जब स्थूल वस्तुओं पर ध्वनि काम कर सकती है, डेफिनेटली सूक्ष्म वस्तु पर भी, जो हमारा मन है, चेतना है, उसके ऊपर भी ध्वनि काम करती है ना। तो इसलिए
ध्वनि से अगर हमें अपने मन को सुधारना है या फिर मन की जो गलत आदतें हैं, गलत इच्छाएं हैं, गलत सोच है, उसको अगर बदलना है तो हमें मंत्र, इसको अपनाना होगा। अभी मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र ये एक संस्कृत शब्द है। मंत्र का मंत्र जो शब्द है वो दो शब्दों का बना हुआ है, मन और त्र। मन का मतलब है मन, माइंड, और त्र का मतलब है वन हु डिलीवर्स, द डिलीवरर, मतलब जो माइंड को फ्री करता है। त्र मीन्स टू डिलीवर, मीन्स टू फ्री, दैट इज कॉल्ड एज अ मंत्र। एक मंत्र ऐसा कोई ध्वनि नहीं है जो मन को और डिप्रेस कर देता है और बिगाड़ देता है, नहीं। मंत्र ऐसा ध्वनि है जो माइंड को फ्री करता है। अब मन को किस चीजों से फ्री करता है? मन में अनेक अनर्थ हैं, मन में अनेक गलत धारणाएं हैं, अनेक गलत विचार हैं, वो सारे गलत चीजों से मन को फ्री करता है। सी फॉर एग्जाम्पल, जब हम मंदिर जाते हैं तब हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जब किसी भी मंदिर जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, वहां पर कोई कीर्तन वगैरह सुनते हैं, तो एक बहुत सूदिंग, एक बहुत ही अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए उस जगह को कहता है मंदिर। मंदिर में जो मन है, दैट इज ऑल्सो माइंड। मंदिर जो मन को प्रसन्न करता है, वो स्थान मंदिर कहलाता है। उसी तरह मंत्र वो ध्वनि है जो हमारे मन को डिलीवर करती है, मन को त्रायती। तो दो प्रकार के मंत्र मेडिटेशन होते हैं, दो प्रकार से हम इन ध्वनि पर एक्ट कर सकते हैं। एक होता है जप और एक होता है संकीर्तन। तो जप मतलब पर्सनल मेडिटेशन, जैसे हम कभी कोई माला लेके जप करते हैं, या फिर ध्यान पूर्वक एक जगह पे बैठकर कम आवाज में जो जप किया जाता है उसको कहते हैं जप। जो ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उसको कहते हैं जप। और संकीर्तन क्या है? संकीर्तन इज कांग्रेगेशनल चैंटिंग, जो सब जगह उसकी आवाज जाती है, उसको माइक्रोफोन में, लाउड स्पीकर में उसको प्रोपेगेट किया जाता है, उसको कहते हैं संकीर्तन। जहाँ पर सारे भक्त, जितने भी लोग हैं, सब आकर मिलकर कीर्तन में भाग लेते हैं। संकीर्तन, संग में कीर्तन करना, उसको कहते हैं संकीर्तन। जैसे सो दो प्रकार के, जैसे मैंने बताया, मंत्र मेडिटेशन है, एक तो जप और संकीर्तन। दोनों के अपने फायदे हैं। जप करने से हमारा मन हम कंट्रोल कर पाते हैं और अंदरूनी चीजों में हम ज्यादा इंटरनलाइज हो सकते हैं, हम ज्यादा अंदर जा सकते हैं अपने खुद के विचारों में जप करने से। और संकीर्तन करने से, संकीर्तन का मुख्य उद्देश्य है लोगों तक हरिनाम को पहुंचाना। लोगों के कानों में हरिनाम जाएगा और वो शुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार संकीर्तन करने से पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो भी इस ध्वनि के संपर्क में आते हैं वो शुद्ध हो जाता है। इट मे बी एनी लिविंग एंटिटी, इट मे बी अ कैट और अ डॉग और अ एंट, और इट कैन बी ट्रीज, फ्लावर्स, एनीवन, दे गेट प्यूरिफाइड बाय संकीर्तन। इस प्रकार। तो आइए देखते हैं इसके स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस क्या क्या है। ओके, तो देखिए, आत्म साक्षात्कार के लिए या फिर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अलग अलग युगों में अलग अलग प्रोसेसेस दिए गए। जैसे सतयुग में ध्यान करना, मेडिटेशन ऑन द सुपर सोल। त्रेता युग में परफॉर्मिंग एक्सटेंसिव सैक्रिफाइसेस। द्वापर युग में एलैबोरेट डेटी वर्शिप। और कलयुग में चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। तो ये चार युगों के लिए चार ये मेथड्स प्रिस्क्राइब की गई है। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है, कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। वो कहते हैं कृते यध्यायतो विष्णु, कृते मतलब सतयुग, सतयुग में क्या करना है? ध्यायतो विष्णु, विष्णु का ध्यान करना है। ये मेथड है। तो ऐसा नहीं है कि सतयुग में लोग जप नहीं करते थे, सतयुग में लोग जप भी करते थे, पर उसके साथ ध्यान उनका मेन मुख्य अंग था, ध्यान करना। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव महाराज, आपने जिसने भी ध्रुव की स्टोरी सुनी है, ध्रुव महाराज जब गए थे जंगल में ध्यान करने के लिए, तो उनके गुरु ने उनको ध्यान करने के लिए भी कहा था और एक मंत्र भी दिया था जप करने के लिए। वो मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो इस मंत्र का भी जप करते थे पर साथ में ध्यान करते थे। तो ये है सतयुग का प्रोसेस। सतयुग में लोग ध्यान पे ज्यादा फोकस करते थे, सुपर सोल, परमात्मा के ऊपर ध्यान करना। त्रेता युग, त्रेता युग में क्या विधि थी? त्रेतायाम यजतो मखै, यज्ञ करना। मतलब एक्चुअली जो त्रेता युग में यज्ञ होते थे वो इतने एक्सटेंसिव यज्ञ होते थे,
इतने महंगे खर्चीले यज्ञ होते थे, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो कई बार 100 एकड़ जमीन पर अलग अलग ऐसे यज्ञशालाएं, यज्ञ कुंड बनाए जाते थे और बड़े बड़े यज्ञ होते थे। हजारों ब्राह्मण एक साथ यज्ञ करते थे, इसको कहते हैं यज्ञ। और उनकी ऑफकोर्स वो यज्ञ की जो विधि थी वो भी कभी कभी कई 100 साल चलती थी, इतने बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो ये यज्ञ कर पाना कलयुग में असंभव है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट पॉसिबल आल्सो फॉर एवरीवन टू डू दैट। तो इसलिए ये त्रेता युग का मेथड है यज्ञ करना। द्वापर युग में इलेबोरेट डिटी वर्शिप, द्वापर युग में जब अर्च विग्रहों की सेवा होती थी बहुत ही विस्तार रूप से और प्रैक्टिकली दिन भर अर्च विग्रहों की बहुत ही एक ऑपुलेंस, मतलब बहुत ही ऐश्वर्यवान सेवा होती थी। दैट वाज द प्रोसेस ऑफ द्वापर युग। पर कली युग में जो प्रोसेस बताई गई है, कलो तद हरि कीर्तना, भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस प्रोसेस इज रिकमेंडेड फॉर कलियुग। नाउ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इनके जो प्रोसेसेस है ये कलियुग में एक प्रकार से संभव नहीं है, क्योंकि पहले के युगों में लोगों की आयु बहुत ज्यादा होती थी। सतयुग में एक एवरेज आयु होती थी 1 लाख साल, त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर युग में 1,000 साल और कलियुग में वो घट के हो गई 100 साल ऐसे। तो कलियुग में आयु का ह्रास हुआ है, साथ ही में क्वालिटीज जो कलियुग के लोग हैं उनकी जो गुण हैं, उनकी जो गुणवत्ताएं हैं वो कम हो गई है। इसलिए कलियुग में ये तीनों चीजें कर पाना संभव नहीं है, ध्यान करना, यज्ञ करना, अर्च विग्रहों की बहुत ही इलेबोरेटली सेवा करना। कलियुग में सबसे आसान मेथड हमको भगवान ने दी है, जो कि स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए है, दैट इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। इसलिए पर जब कर हम क्या कर सकते हैं, तो वही जब कर हम अपने मन को हम मुक्त कर सकते हैं, हम लोग फ्री कर सकते हैं। वही बेनिफिट जो सतयुग में ध्यान कर, त्रेता युग में यज्ञ करके या फिर द्वापर युग में अर्च विग्रहों की सेवा कर मिलता था, सेम बेनिफिट हम कलियुग में कुछ सालों के लिए, हमारी जीवन की अवधि कितनी है, ज्यादा नहीं है, 50, 60, 70 साल मैक्सिमम, उसमें भी हम लोग जब भक्ति में जुड़ते हैं तो काफी लेट हो जाता है। तो उसमें जितने भी जीवन हमारी बचा है उतने जीवन में अगर हम ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप करेंगे तो we can achieve the same result which is achieved by the other yugas, people in other yugas, ऐसे। Okay, so what about other religions, what they say about chanting? Definitely सारे शास्त्रों में, सारे धर्मों में जप के बारे में बताया जाता है। क्रिश्चियनिटी में वो कहते हैं, जीसस कहते हैं आवर फादर हु आर इन हेवन हैलोड बी थाई नेम, आपके नाम का गुणगान हो। तो क्रिश्चियन भी चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम, यीशु का नाम जप करते हैं, मेरी का नाम। इस्लाम में मुस्लिम भी जप करते हैं। इस्लाम में भी बताया गया है कि आपको अल्लाह के नाम का जप करना है, आप देखेंगे वो भी जप में भाग लेते हैं। सिखिज्म में गुरु नानक भी कहते हैं कि भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और इवन बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध के नाम का जप होता है। इस प्रकार जप प्रैक्टिकली हर मेजर रिलीजन में होता है। और सनातन धर्म में तो चिरकाल से, हम नहीं जानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई, जब से है तब से सनातन धर्म में ये रिकमेंड किया गया है कि भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। भगवान के पवित्र नामों का जप कितना शक्तिशाली है ये बताया गया है। तो स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस जैसे मैंने बताया, शास्त्रों में कहाँ दिया गया है कि क्या करना चाहिए, तो कली संतरण उपनिषद, ये कली संतरण उपनिषद स्पेशली कलियुग के लोगों के लिए है। देखिए अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग उपनिषद भी हैं। तो कली संतरण उपनिषद, ये कली मतलब कलियुग, संत मतलब जो साधु संत हैं, तरण मतलब तरना, उद्धार होना। तो ये कलियुग के लोगों के तरण के लिए जो उपनिषद है, उनके उद्धार के लिए जो उपनिषद है, उसमें ये रिकमेंडेड है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम कली कल्मष नाशनम, नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। वो क्या कह रहे हैं, अगर आप सारे वैदिक शास्त्रों में ढूंढोगे फिर भी आपको इतना अच्छा और इतना सबलाइन, इतना शुद्ध ऐसी कोई प्रोसेस, ऐसी कोई विधि नहीं मिलेगी जितनी हरे कृष्ण महामंत्र, ये 16 शब्दों वाला, इति षोडशकम, 16 शब्दों वाला जो महामंत्र है, इसके जप करने से जो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है, वैसा रिजल्ट और किसी
और विधि से प्राप्त नहीं हो सकता है। तो स्पेशली ये कली संकल्पनाशन में लिखा है, ये बताया गया है। कली कल्मष नाशनम, ये समझना बहुत जरूरी है। कलयुग के कल्मष क्या है? कलयुग में हम देखते हैं कैसे हमारे मन में देखिए पहले के जमाने में जो आसुरिक वृत्तियां थी वो अलग अलग थी। आसुरिक और दैविक ये अलग अलग थे। सतयुग में अलग अलग ग्रहों में रहते थे। त्रेता युग में, जैसे सतयुग में हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष अलग ग्रह में रहते थे और भूलोक अलग था। त्रेता युग में ये एक ही प्लेनेट में आ गए, जैसे रावण और राम एक ही जगह एक ही प्लेनेट में रहते थे। द्वापर युग में एक ही घर में आ गए, पांडव और कौरव एक ही घर में, आसुरिक प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति। और कलयुग में एक ही शरीर में है, क्योंकि हमारे ही शरीर में आसुरिक प्रवृत्ति भी है, दैवी प्रवृत्ति भी है। तो हमारे मन में बहुत सारे गलत कल्मश हैं, बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारे हम जिज्ञासा नहीं, बहुत सारे भय हैं, बहुत सारा लैमेंटेशन है। हम लैमेंटेशन करते हैं। लैमेंटेशन क्या है हमारा, कि क्या ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश अगर ऐसा नहीं होता। ये काश में हम हमेशा फंसे रहते हैं। इफ ओनली आई वुड हैव गॉट दिस, काश अगर मुझे ये नौकरी मिल जाती, काश अगर मुझे इतने नंबर मिल जाते, काश अगर मैंने उसको ये कह दिया होता या फिर वो कह दिया होता। तो हम हमेशा एक प्रकार से जो पास्ट है, भूतकाल है, उसको लमेंट करते रहते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे वो नहीं मिला। और फ्यूचर में हमें भय रहता है कि क्या होगा, एंजाइटी रहती है। व्हाट इफ, अगर मुझे कुछ हो गया, क्या अगर मुझे कोरोना हो गया, क्या अगर मेरे रिश्तेदारों को भी कुछ हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये हमारा भय हमेशा चलता रहता है मन में। दो चीजों में मन हमारा हमेशा डोलते रहता है, लैमेंटेशन ऑफ द पास्ट एंड फियर ऑफ फ्यूचर। भूतकाल में जो किया उसके ऊपर हम लैमेंट करते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ। और फियर में जो फ्यूचर में जो आने वाली है उसके ऊपर हम चिंता करते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो इसलिए ये एक प्रकार से वायरस है। ये हमारे मन के लिए क्या है, ये वायरस है। और इन वायरसेस को क्लीन करना, इसके लिए हमको एंटीवायरस चाहिए। तो कली कल्मष नाशनम अगर हम देखें तो ये है कलयुग की कल्मष जो हमारे मन में बैठे हुए वायरस की तरह। तो भगवान के नाम की जप के बारे में एक उदाहरण आता है कि जैसे कभी मान लीजिए आपने एक एड देखी होगी विक्स वेपोरब की, उसमें दिखाता है ना कि वो बच्चा है, उसको कुछ जर्म्स आ जाते हैं, उसके शरीर में कुछ वायरस आ जाते हैं और वो घर जाता है, उसको माँ पूछती है क्या हुआ क्या नहीं। तो वो वायरस के कारण उसको बुखार वगैरह आ जाता है। माँ क्या करती है, विक्स वेपोरब लगा देती है। और विक्स वेपोरब लगाने के बाद जब वो सो जाता है तो सुबह उठता है तो वायरस गॉन, वायरस गायब। तो भगवान का नाम या फिर जो ध्वनि है इसी प्रकार काम करती है, मंत्र। जब हमारे सिस्टम में, हमारे मन में वायरसेस आ जाते हैं, जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, सारे वायरसेस को धो देते हैं। एवरीथिंग इज वॉश्ड अवे बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम, बाय दिस मंत्र मेडिटेशन। और प्रमुख वायरस क्या है हमारे जीवन में, भगवान बोलते हैं गीता में 3 वायरस जो है हमारे जीवन में बहुत प्रोमिनेंट है, जो कि नरक के मार्ग हैं। वो कहते हैं कामस, क्रोधस तथा लोभ। काम दैट इज लस्ट, ये बहुत ही प्रमुख वायरस है, लस्ट, जो हम हमेशा हमारे सिस्टम में है और हम हमेशा चीजों के प्रति लस्टी रहते हैं। जैसे रावण का उदाहरण दिया जाता है। रावण ये हमेशा कामुक था, हालांकि इसकी इतनी पत्नियां थी, सुंदर पत्नियां थी, फिर भी इसे अलग दूसरे स्त्रियों को भोग करने की वासना थी। तो लस्ट, काम क्या होता है, दैट ऑब्स्टिनेट डिजायर टू एंजॉय समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड, तो कहते हैं लस्ट। काम का परिभाषा क्या दिया जाता है कि जो ऐसे ऑब्स्टिनेट मतलब एक जिद जो हमारे मन करता है, एक जिद ऐसे चीजों को भोग करने का जो हमारे लिए प्रोहिबिटेड है, जो हमारे लिए मान्य नहीं है, ऐसी चीजों का भोग करने को जो हमारा जिद है उसको कहते हैं काम। और ये काम हमें जीवन में भटका देता है। हम देखते हैं छोटे बच्चे को जिद होती है, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट ही खाना है, वो पीछे पड़ते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, रोते हैं, क्यों, चॉकलेट चाहिए। माता पिता कहते हैं अरे फल खा लो, बोलेंगे फल नहीं चाहिए, चॉकलेट ही चाहिए। तो कभी कभी ज्यादा चॉकलेट खाना भी उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए माता पिता नहीं देते हैं, पर उनकी जिद होती है। तो एक प्रकार से वो काम होता है। जब युवा अवस्था में हम देखते हैं स्त्री पुरुष का संबंध,
तो पुरुष जो है कभी कभी स्त्री के पीछे पागल हो जाता है और भोग करने का प्रयास करता है, हालांकि उसको उसको परमिशन नहीं है और वो लीगली भी अलाउड नहीं है, बट स्टिल काम वासना के चलते ही इज जस्ट हंटिंग, वो केवल देखता रहता है कहाँ मिलेंगे मुझे भोग करने के लिए वस्तु। तो इस प्रकार काम वासना बहुत स्ट्रांग होती है और काम वासना को छुटकारा पाना संभव नहीं है जब तक हम भगवान के शुद्ध नामों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक। तो यह था पहला शत्रु हमारा काम। दूसरा शत्रु है काम क्रोध। एक्चुअली गीता में श्लोक आता है बहुत ही सुंदर, भगवान गीता में 2 श्लोकों में पूरा ये एक स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि कैसे मन के ऊपर क्या चीज काम करती है। तो भगवान कहते हैं गीता में, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब हम किसी विषय वस्तु के ऊपर ध्यान करते हैं तो क्या होता है, संगत ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते। जब किसी भी चीज के ऊपर ध्यान करा जाता है ज्यादा तो उसका संग करने की इच्छा हो जाती है। कभी कभी हम कोई ऐड देखते हैं, बार बार ऐड देखने से हमें लगता है कि ये चीज को लेना चाहिए, संग करने की इच्छा हो जाती है। संगात संजायते कामः, जब उस चीज का संग करते हैं तो उसके प्रति काम उत्पन्न हो जाता है, उसके प्रति अटैचमेंट उत्पन्न हो जाती है। कामात क्रोधो विजायते, जब अटैचमेंट अनफुलफिल्ड रहती है, जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो इसलिए ये दूसरा शत्रु है हमारा, क्रोध, गुस्सा करना। तो हम कभी कभी क्रोध करते हैं, हमारी कभी कभी जो भी इच्छाएं पूरी नहीं होती है हमें वो क्रोध में परिवर्तित कर देती है। तो कभी किसी को क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि हमारी काम वासना पूरी नहीं हो रही है इसलिए क्रोध आ रहा है, और इसलिए काम वासना को त्यागना चाहिए, ना कि उसके ऊपर और उसमें फ्यूल डालना चाहिए, इस प्रकार। तो ये है दूसरा क्रोध। और तीसरा है लोभ। लोभ ये भी हमारा शत्रु है, ग्रीड। आई वॉन्ट मोर, मुझे और ज्यादा चाहिए, मुझे थोड़े से नहीं होता है, मुझे और चाहिए। मुझे बच्चों का होता है कभी कभी 2 चॉकलेट दिया नहीं, मुझे पूरा डब्बा चाहिए, 1 डब्बा नहीं, मुझे 4 डब्बे चाहिए। इसको बोलते हैं ग्रीड। रावण भी लोभी था, हिरण्यकश्यप भी लोभी था। उसको हालांकि हिरण्यकश्यप के पूरे विश्व में वो उसका आधिपत्य था, वो पूरे विश्व में सबसे टॉप में था, सुप्रीम था, फिर भी उसको लोभ था कि नहीं मुझे ब्रह्मा जी तक भी जाना है, मुझे विष्णु तक जाना है, मुझे विष्णु को खत्म करके उसकी जगह लेनी है, ये उसका लोभ था। तो इस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये हमारे 3 शत्रु हैं प्रमुख। उसको इंग्लिश में बोलते हैं लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। तो इसको अगर पहला नाम लिया जाए तो LAG, लैग। तो इफ वी हैव दिस लैग इन आवर लाइफ वी विल ऑलवेज लैग इन लाइफ। अगर हम इस लस्ट, एंगर और ग्रीड को अगर हम रास्ता देते हैं अपने जीवन में, हम हमेशा जीवन में पीछे रहेंगे, हम कभी आगे नहीं जाएंगे। इसलिए क्या करना है, इन वायरसेस को हमको मन से अगर हटाना है तो उसके लिए कली कर्म शनाशनम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, जो ऊपर में दिया हुआ है। और यस, तो ब्रह्मांड पुराण में भी ये श्लोक दिया गया है, नाम संकीर्तन देव तारकम ब्रह्म दृश्यते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम संकीर्तन है हरे कृष्ण महामंत्र का, ये तारकम ब्रह्म दृश्यते, ये एक व्यक्ति को तार सकता है। कैसे? अगर उसे पूरी तरह उसका उद्धार कर सकता है और उसको अपना आध्यात्मिक सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, उसका दर्शन करा सकता है। दृश्यते ये कहाँ दिया है? ब्रह्मांड पुराण में। उसके बाद हम देखते हैं कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणात् कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम भजेत्। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है जो शुकदेव गोस्वामी परिषद महाराज को कहते हैं कि इस हरिनाम की कितनी महिमा है। वो कहते हैं कलयुग दोष निधे राजन, कलयुग जो है दोषों का निधि है, मतलब दोषों से पूरा भरा हुआ है। जिस प्रकार समुद्र में जल ही जल है, उसी प्रकार कलयुग में दोष ही दोष है। और ये फैक्ट भी है, अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे उसमें कलयुग के बारे में एक श्लोक आता है कि कैसे कलयुग के लोग, इनकी गति क्या होगी। ये हमेशा अल्प बुद्धि होंगे, अल्प आयु होंगे, मंद भाग्या ही उपद्रिता।
ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में, वो हमेशा मंद भाग्य होंगे। और उपद्रित, उपद्रित मतलब हमेशा अपने जीवन में उपद्रव महसूस करेंगे, कभी शांत नहीं होंगे। ये कलयुग के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत में पुष्टि होती है। और आज हम देखते हैं ये प्रैक्टिकल है, हमारी आयु कम हो गई है, हमारी ज्ञान की क्षमता कम हो गई है, हमारी एक प्रकार से जो स्मरण शक्ति है वो कम हो गई है, हमारा भाग्य भी मंद हो गया है, हमें वो चीजें नहीं मिलती। पहले के जमाने में लोग सोने की चांदी की थालियों में खाते थे, आज हम देखते हैं कलयुग में प्लास्टिक और पेपर और इवन थर्मोकॉल ये चीजें यूज होती है। तो एक प्रकार से देखिए हमारा भाग्य कितना गिर रहा है और हमें लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कलेर दोष निधे राजा, ये सारा दोषों से भरा हुआ है कलयुग। और अस्ति ही एको महान गुणात्, इसमें एक ही गुण है कलयुग में। क्या है गुण? कीर्तना देव कृष्णस्य, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, ये एक ही गुण है कलयुग में। मुक्त संगा परम व्रजेत, जो आपको मटेरियल बॉन्डेज, भौतिक जो बंधन है उससे मुक्त कर देगा। इस प्रकार तो कितना महत्वपूर्ण है ये समझना। और नारायण संहिता में, जैसे आपके सामने है, नारायण संहिता में भी कहते हैं कलयुग में लोगों ने क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का जप करना चाहिए। द्वापरीय जनैर विष्णु पंचरात्रिस्तु केवल कलो तो नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। तो इस प्रकार बहुत सारे रेफरेंसेज हैं शास्त्रों में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है जो श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत में आता है, आदि लीला में 17वें अध्याय में। वो कहते हैं हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कहते हैं हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम 3 बार बोला गया है। ऐव केवलम, ये एकमात्र उपाय है। किसके लिए? कलयुग के कल्मशों से बचने के लिए। कलो न अस्ति एव, न अस्ति एव, न अस्ति एव, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। देखिए कितना स्ट्रेस किया गया। जब किसी चीज को जोर देना होता है तो 3 बार कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर घर में दूध वाला आता है, तो अगर माँ को कहना है कि कल आपको ज्यादा दूध लाना है, तो कैसे वो करती है? उसको बार बार रिपीटेडली कहती है। तो वो दूध वाला ऊपर दूध देने आता है तो माँ उसे कहेगी कि भाई कल ना हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं तो 4 किलो दूध ज्यादा लेके आना। फिर वापस जाते वक्त उसको याद दिलाएगी कि कल 4 किलो दूध ज्यादा लेके आना, ठीक है भैया। और फिर जब वो नीचे चले आता है, वापस बालकनी में से ऊपर से चिल्लाएगी, याद है ना कल 4 किलो 4 लीटर दूध ज्यादा लेके आना। तो पॉइंट इज, बार बार जब किसी पे स्ट्रेस किया जाता है, उसको रिपीटेडली कहा जाता है, तब उसके ऊपर स्ट्रेस होता है। तो इस श्लोक में इतना स्ट्रेस दिया गया है कि हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। और किसके लिए? कलयुग के कल्मशों के लिए। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। तो कितना इंपॉर्टेंट है समझना। और श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्नता भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृह्णादेवी। भक्ति योग की शुरुआत, अगर किसको जीवन में भक्ति करनी है, कोई कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान की मैं भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो शुरुआत कहाँ से होती है? तन नाम गृह्णादेवी, नाम ग्रहण से शुरुआत होती है। अगर कोई कह रहा है कि मैं भक्ति नाम जप नहीं करता हूँ, तो एक प्रकार से वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं भक्ति का तरीका क्या है। आज भारत में ये भक्ति, ये शब्द बहुत ही कॉमन हो गया है और बहुत ही मिस इंटरप्रेट हो जाता है। लोगों को लगता है हम भी भक्ति कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि हम भी भगवान के भक्त हैं। भक्त मतलब क्या है? खाली तिलक लगाना, टीका लगाना, या फिर 5 मिनट अगरबत्ती घुमाना, ये हमारी भक्ति है। तो इसको भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति मतलब उसको भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, उसको भगवान के लिए कुछ त्याग करना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए, अपना समय देना चाहिए, उसे कहते हैं भक्ति। तो भक्ति की शुरुआत भगवान के नाम की चैंटिंग से होती है। तो हमने बहुत सारे रेफरेंसेस देखे। हम देखते हैं कुछ चीजें जो साइंटिफिकली भी प्रूव हुई है, क्योंकि शास्त्रों पे हो सकता है सबका विश्वास ना हो, कोई कहे कि हमें विश्वास नहीं है शास्त्रों के ऊपर, तो ठीक है, आपके लिए हम साइंटिफिक प्रूफ भी आपको दिखा सकते हैं कि कैसे भगवान के नाम का जप जो करते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो ये डॉक्टर डेविड ब्रायन वोल्फ, ये एक रिसर्चर है, ये पीएचडी है, और इन्होंने रिसर्च किया था हरे कृष्ण महामंत्र इफेक्ट ऑन स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड द 3 गुणास। स्ट्रेस के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, और 3 गुणों का प्रभाव कैसे होता है व्यक्ति के ऊपर, तो उसके ऊपर उन्होंने एक रिसर्च किया था।
तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके रिसर्च में उनको प्राप्त हुई थी। अच्छा, मैंने साउंड शेयर नहीं किया। आई थिंक आई विल शेयर द साउंड फर्स्ट। The sound is shared. Spiritual disciplines recommend meditational आपको आवाज आ रही practice. है ना? आपको ये वीडियो की आवाज आ रही है? हाँ आ रही है दीदी। ओके, थैंक यू। Such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. तो देखिए, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां पर ये पीएचडी का थीसिस उन्होंने सबमिट किया है इस प्रकार ये रिजल्ट के साथ। तो उन्होंने क्या किया था बेसिकली, जैसे इस वीडियो में बताया कि उन्होंने लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। एक ग्रुप को उन्होंने कहा था कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और उनको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था। और एक ग्रुप को उन्होंने एक अल्टरनेटिव मंत्र, एक भौतिक नाम ऐसे कुछ तो दे दिया था जप करने के लिए। क्योंकि चैंटिंग करना है तो उनको दिखाना था कि कैसे भौतिक नाम का जप करने से क्या इफेक्ट होता है। तो उन्होंने एक ग्रुप को बोला था कि ऐसे ही कुछ तो आप जप करिए, कुछ तो एक मंत्र है उनको दे दिया और वो जप करने के लिए कहा। तो ऐसे 2 ग्रुप बनाए थे और एक था एक कंट्रोल ग्रुप था ऐसे। तो इन 3 ग्रुप के ऊपर क्या प्रभाव हुआ कुछ टेस्ट के बाद, तो ये आपके सामने उसका समरी है। तो देखिए ये परसेंटेज में है डिक्रीज इन स्ट्रेस में जो कमतरता है, जिन्होंने महामंत्र जप किया वो येलो में है, तो उनका 11.32 वो उतना फैक्टर था जिसमें उनका जिनका स्ट्रेस कम हो गया। जिन्होंने वो अल्टरनेट मंत्र जप किया, भौतिक नाम, ये कुछ तो है जैसे भौतिक नाम, जैसे किसको बोला जाए अगर कोका-कोला जप करिए ऐसे, तो कुछ और जप करने से क्या हो गया, उल्टा उसका स्ट्रेस कम नहीं हुआ, स्ट्रेस बढ़ गया, नेगेटिव में चला गया। और जो कंट्रोल ग्रुप था उसका भी कम रहा। इस प्रकार देखिए डिप्रेशन में भी जो महामंत्र का जप कर रहे हैं उनका डिप्रेशन कम हो गया। और इंक्रीज इन सतोगुण, जो महामंत्र का जप कर रहे हैं उनका सतोगुण बढ़ गया इस प्रकार। तो इवन साइंटिफिकली जब इसके ऊपर टेस्टिंग हुआ है, जो महामंत्र का जप कर रहे हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव देखा गया था। तो ये साइंटिफिक रिसर्च है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे बेनिफिट्स, महामंत्र जप करने से क्या बेनिफिट्स हैं, एक्चुअली अनगिनत बेनिफिट्स हैं, कुछ हम देखने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड विद अलर्टनेस। तो बेसिकली ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी, हमारे मस्तिष्क की जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है उसके हिसाब से कुछ स्टेट्स हैं जिसमें हम हमेशा होते हैं। उसको कहते हैं स्लीपी जोन, ड्राउजी जोन, ये इसको अल्फा जोन बोलते हैं, रिलैक्स अलर्ट जोन, अल्फा जोन, एक्टिव जोन और हाइपर एक्टिव जोन। तो 5 प्रकार के जोन होते हैं। तो जब व्यक्ति महामंत्र का जप करते हैं तो वो ना एक्टिव हाइपर एक्टिव और ना ही ड्राउजी या स्लीपी, वो कहाँ होता है, रिलैक्स अलर्ट जोन में। और जो अल्फा जोन या फिर रिलैक्स अलर्ट जोन, ये हमारे मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा जोन बताया गया है। अगर हमें जीवन को जितना अधिक समय हम इस जोन में रहेंगे, इस स्थिति में रहेंगे, उतना हम अच्छे से, शांति से और एक इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं अपने जीवन में, इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारी। कभी कभी हाइपर एक्टिव जोन, एक्टिव जोन मतलब बहुत ज्यादा पैशन में रहना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसको बोलते हैं एक्टिव जोन। हमेशा उसका मन में चिंता लगी रहती है कि ये बचा है, वो बचा है और ये करना है, प्लानिंग जोन। हाइपर एक्टिव जोन ऐसा जोन होता है जिसमें उसको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसके मन के विचारों का उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। एक बोलते हैं
एक सिंड्रोम है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो सिंड्रोम हाइपर एक्टिव जोन में पाया जाता है, और वो सिंड्रोम में अगर कोई चला जाता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इतना व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो जाता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है इस प्रकार। और उसके नीचे आता है ड्राउजी जोन, जो आलसी होते हैं, ड्राउजी होते हैं, अपने विचारों को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और स्लीपी जोन में जो होते हैं वो पूरी तरह तमोगुण में होते हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाते, हमेशा सोते रहते हैं इस प्रकार। तो ये है बेनिफिट ऑफ महामंत्र चैंटिंग ऑन द माइंड। उसके अलावा हम देखते हैं बर्न अवे बैड हैबिट्स। देखिए महामंत्र का जब इतना शक्तिशाली है, हमारी सारी गलत आदतों को वो जला सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर सूरज में, सूर्य की किरणों में अगर किसी पेपर को रखा जाए तो कुछ नहीं होगा, पेपर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर उन्हीं किरणों को अगर हम किसी लेंस से पहले उसको कन्वर्ज करें, उसको एकत्रित करें, और फिर वो पेपर के ऊपर अगर छोड़ें तो क्या होता है, पेपर में आग लग जाती है। आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट देखा होगा, मैंने किया भी था, मुझे याद है कि पेपर में आग लग जाती है उन सूर्य किरणों को एकत्रित करने के ऊपर। तो इस प्रकार किरणों की शक्ति है जलाने की, पर उसको कन्वर्ज करने की जरूरत है, उसको एकत्रित करने की जरूरत है। सिमिलरली हमारे मन में जो गलत विचार हैं, जो गलत इच्छाएं हैं, उसको जलाने का काम भगवान का हरिनाम कर सकता है। वो एक लेंस की तरह काम करता है। वो लेंस क्या है, शक्ति को एकत्रित करने का काम। हमारे मन की शक्ति बहुत स्ट्रांग है, पर उसको जब महामंत्र के माध्यम से उसको एकत्रित किया जाता है तो वो हमारी गलत आदतों को जला सकती है। इनफैक्ट श्रीमद् भागवत में भी श्लोक आता है कि धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत, कि हमारे हृदय में जो भी कल्मश है, जो भी अवगुण है, उसको धो देगा जब हम महामंत्र का जप करेंगे, जब भगवान के नामों का जप करेंगे, तो धोने का काम वो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ये लगाते हैं ना, जब कहीं जल जाता है, किसी को जलन हो जाती है तो उसके ऊपर बर्नॉल लगाता है। तो बर्नॉल क्या करता है, उसको थोड़ा ठंडक महसूस कराता है, जो घाव होता है उसके ऊपर। तो महामंत्र भी जब व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं उसकी वजह से उसको अंदर से एक प्रकार से पीड़ा होती है, जलन होती है, महामंत्र का जप करना उसको एक ठंडक प्रदान करते हैं, उसको एक शांति प्रदान करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, योग में और भगवान के जप में अंतर है। जब व्यक्ति ध्यान करता है या फिर योग करता है, आजकल लोग योग करने का प्रयास कर रहे हैं और जो अपने चक्र है उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं। सो कॉल्ड योगा बहुत फेमस है आजकल, मेडिटेशन। पर वो योग करने से या फिर वो ध्यान करने से मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, पर मन को शुद्ध नहीं कर सकते। इन दोनों में अंतर है, शांति प्राप्त करना और शुद्ध करना। शांति प्राप्त करना मतलब एक प्रकार से जो उस समय जिस कल्मशों से हम जूझ रहे हैं उससे हमें छुटकारा मिल गया। पर जब उस समय के बाद जब हम वापस हमारे जीवन में जाएंगे, जब हम वापस परिस्थितियों को सामने देखेंगे, तो वापस हम कल्मश में चले जाएंगे। इसलिए केवल और केवल योग साधना से आपको छुटकारा नहीं मिल सकता पूरी तरह, वापस आप उससे ट्रबल हो जाओगे, उससे परेशान हो जाओगे। पर भगवान का नाम का जप करना ये इतना शक्तिशाली है कि वो केवल कल्मश, वो मन को शांति नहीं देता है, मन को शुद्धिकरण करता है। हमारे मन में जो भी गलत चीजें हैं उसको निकाल देता है, तो वापस रहेगा ही नहीं, जड़ से उसको जला दो। कभी कभी जब आग लग जाती है किसी जंगल में, तो जो पेड़ पौधे हैं, जो घास है, वो जल जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गई। बीज अभी भी है, मूल अभी भी है, तो मूल जब तक है तब तक वो वापस ग्रो होंगी। उसी तरह हमारी इच्छाएं गई नहीं है। अगर हम योग अभ्यास, योग साधना भी करते हैं, इच्छाएं ऊपर की ऊपर भले ही चली गई, पर अंदर है, उसका जड़ है। पर जब भगवान के नाम का जप करने से वो जड़ भी जड़ के साथ नष्ट हो जाता है, वो पेड़ पक्ष जो भी है वो जड़ के साथ खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और उसका उदाहरण हमने देखा है, हिप्पीज बिकमिंग हैप्पीज। ये सबसे बड़ा उदाहरण आज की सदी में श्री प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, इन्होंने करके दिखाया। जब वो वेस्ट में गए थे, पाश्चात्य देश में, तब वहां पर जो युवा थे उनको हिप्पीज कहा जाता था। वो सारे गलत काम करते थे, हालांकि अच्छे घराने से थे, तो सब गलत काम करते थे। प्रभुपाद जी ने उन लोगों के बीच में जाके भगवान के नाम का कीर्तन किया, उन्हें भगवान का कीर्तन करना सिखाया, भगवान का जप करना सिखाया, और उन्हीं लोगों में इतना परिवर्तन आ गया कि वो सुखी हो गए।
और आज वही लोग पूरे विश्व में जाकर सबको भगवान के नाम का कीर्तन करा रहे हैं। तो हिप्पी इज बिकमिंग हैप्पी, इट्स द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन शोन बाय द चैंटिंग ऑफ द महामंत्र। फ्रीडम फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस, नेक्स्ट बेनिफिट जो हमारे, जैसे मैंने बताया आपको, जो भी हमारे हमने जो पाप किए हैं, पाप के जो भी पाप कर्म है, जो कर्म फल है, उससे छुटकारा हमें मिल सकता है अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे। देखिए हमने कई सारे पाप किए होंगे हमारे पूर्व जन्मों में, और इस जन्म में भी भगवान की भक्ति से जुड़ने से पहले। अगर कोई नशा करता है वो एक पाप है। जैसे मैंने 4 चीजें बताई आपको पिछले सेशन में। तो ये सब पाप के पापमय कृत्य हैं, और इनसे जो रिएक्शन मिलती है, जो कर्मफल मिलते हैं, वो बहुत कठिन होता है। उसको जन्म जन्मांतर उसको भुगतने पड़ते हैं। पर भगवान का नाम का जप करने से वो इतना शक्तिशाली है कि ये सारे कर्मफल नष्ट हो जाएंगे और हमारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा, एक प्रकार से क्लीन अकाउंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो वाल्मीकि ये पहले एक डकैत थे, एक चोर थे वाल्मीकि बनने से पहले। पर नारद मुनि की कृपा से जब ये नारद मुनि के संपर्क में आए, नारद मुनि ने उनको भगवान के नाम का जप करना सिखाया। तो शुरुआत में इतना पापी थे कि भगवान के नाम का जप भी नहीं कर पाते थे। नारद मुनि ने कहा उनको राम बोलो, वो राम नहीं बोल पाते थे, क्योंकि वो हमेशा लोगों को मारते थे, चोरी करते थे, डकैती थे। तो उनको फिर नारद मुनि ने कहा मरा, आप मरा का नाम बोलिए। तो मरा 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 बोलते बोलते इवेंचुअली वो राम में परिवर्तित हो गया, वो शुद्ध हो गए। इतने शुद्ध हो गए कि उन्होंने रामायण का ग्रंथ रचा। भगवान राम ने उनके माध्यम से अपनी लीलाओं को प्रदर्शित किया। तो ये शुद्धता उनको कैसे मिली? भगवान का नाम का जप कर कर। देखिए तो कितने उनके जो भी पाप में कृत्य थे, उनके जो भी रिएक्शन थे, वो सब नष्ट हो गए। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण है। अजामिल का उदाहरण हम लेते हैं। अजामिल में ने भी भगवान के नाम का जप किया एक असहाय रूप में, और उसके जो भी पाप थे वो सब धुल गए इस प्रकार। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं शास्त्रों में भी, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देख सकते हैं। ये कह रहे हैं, जस्ट लाइक द सीड्स दैट आर फ्राइड इन अ पैन लूज देयर पोटेंसी टू स्प्राउट, द हार्मफुल कर्मिक रिएक्शंस लूज देयर पावर टू एक्ट। इस प्रकार जो हमारे कर्म फल है वो बीज के समान है। जब बीज को कोई फ्राई कर देता है तो बीज में से बीज अंकुरित नहीं होते हैं। आप जानते हैं इसको कि बीज को अगर उस जो फ्राइड बीज है उसको आप जमीन में बोएंगे, कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी जो अंकुरित होने की पोटेंसी है वो खत्म हो गई। उसी प्रकार भगवान के नाम का जप क्या करता है, हमारे जो कर्म फल है उसको फ्राई कर देता है, उससे कर्म फल नहीं आ सकता है ऐसा। तो कितना शक्तिशाली है भगवान के नाम का जप। रिलीफ फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल डिजायर्स, हमारी जो भी भौतिक इच्छाएं हैं हम उसके आदी हो जाते हैं, हम उसके स्लेव्स हो जाते हैं, है ना। गीता में अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। अरे मेरा मन इतना चंचल है, प्रमाथि, प्रमाथि मतलब पागल हाथी की तरह, और बलवत दृढ़, बलवत दृढ़ मतलब इतना शक्तिशाली है और इतना दृढ़ है, ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेट मतलब वो जबरदस्ती अपने काम कराता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मन ऐसा है, और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, हमारा मन कितना शक्तिशाली है। तस्य हम निग्रहम मन्ये वायु रिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं इस मन को कंट्रोल करना मैं समझता हूँ कि इम्पॉसिबल है। वायु से मतलब मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे अर्जुन कहते हैं। और फिर उसके लिए भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि आप मेरे ऊपर अपना मन लगाइए। मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यति सत्यम ते प्रत्याने प्रियोसम। भगवान ऐसे उनको कहते हैं कि आप मेरे ऊपर जब मन लगाएंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपके मन को मैं कंट्रोल करूंगा। तो अभी करंट अवस्था में हम अपने मन के स्लेव्स हैं, हम दुश्मन, हम अपने मन के दास हैं, और हमें उनका दास बनना है जो माया के भी स्वामी हैं, उनका हमें दास बनना चाहिए। तो बेसिकली हमें भगवान का दास बनना चाहिए, क्योंकि माया उनके अधीन है। भगवान कहते हैं गीता में, मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत खतरनाक है, बहुत शक्तिशाली है। पर भगवान कहते हैं आगे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो मेरी शरण ग्रहण करेगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आएगा, माया मेताम तरन्ति, मैं उसको माया से तार दूंगा, उसको डिलीवर कर दूंगा, वो माया के प्रभाव में नहीं पड़ेगा। तो इतना शक्तिशाली है भगवान की शरण लेना, भगवान के नाम का जप करना। इस प्रकार बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग महामंत्र, उसमें रेगुलर चैंटर्स शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो हम देखते हैं कि कुछ
भक्तों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, तो क्या क्या है। तो ये एक हेल्थ फूड स्टोर ओनर है, एक दुकान चलाते हैं। ये कहते हैं, इफ आई स्टार्ट माय डे ऑन अ स्पिरिचुअल नोट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, आई कैन मेक इट थ्रू द डे इन अ प्लेजेंट मोड। अगर मैं दिन की शुरुआत भगवान के नाम का जप करके करता हूँ तो मैं पूरा दिन एक खुश रहता हूँ, आनंदी रहता हूँ। और ये डॉक्टर रमेश लाल कहते हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा एंड रीडिंग ऑथराइज्ड बुक्स ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज ब्रॉट मी ग्रेट पीस। मुझे बहुत शांति मिली है जब मैं भगवान के नाम का जप करता हूँ और अध्ययन करता हूँ ऑथराइज्ड बुक्स जो है उनका। ये जो हेमा मालिनी जी जो एक्ट्रेस हैं, और वो कहती हैं, वो भी भगवान के नाम का जप करती हैं। तो वो कहती हैं, लेट्स क्रिएट अ मैजिक थ्रू द पावर ऑफ प्रेयर्स, लेट्स चैंट टुगेदर हरे कृष्णा एंड ऑल द सफरिंग्स, लेट्स मेक अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल वर्ल्ड। तो भगवान के नाम का जप कर एक मैजिक क्रिएट कर सकते हैं हम, हमारे सारे कलमशों को हम खत्म कर सकते हैं और इस दुनिया को एक सुंदर और शांतिमय पूर्ण बना सकते हैं। और ये कहते हैं, जो पॉल ब्लियर है, व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट आई चैंट। जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ मैं जब करता हूँ। इट्स वन थिंग दैट चार्जेस माय बैटरीज। मेरी जो बैटरी है, अंदर की जो बैटरी है, उसको चार्ज करने का काम चैंटिंग करता है। So many such references are there. She is a housewife, she is a merchandiser. She says, when I am nervous, I find chanting very calming. जब भी मैं नर्वस हो जाती हूँ तो मुझे शांति मिलती है जब करने से, और मैं I don't get shaken up at little things. मैं छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब नहीं होती। ये आर्मी ऑफिसर है, ब्रूस क्लीनबर्ग, ये कहते हैं, My outlook towards life is lot brighter after starting to associate with Hare Krishna devotees and chanting the महामंत्र। मैं जब से भक्तों से मिला हूँ और भगवान महामंत्र का जप करने लगा हूँ, तब से मेरे जीवन का प्रति जो दृष्टिकोण है वो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, ये डॉक्टर डोनाल्ड टक, ये प्रोफेसर है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, केंटकी यूनिवर्सिटी में। ये कहते हैं, I have noticed that as chanters progress from one level to deeper level, they become more realistic, more tolerant and energetic। जब मैं देखता हूँ कि जो जप करते हैं वो एक लेवल से और अंदरूनी स्तर पे जाते हैं तो वो और रियलिस्टिक हो जाते हैं और सहनशील हो जाते हैं और उत्साही हो जाते हैं जो जब करते हैं। मिस्टर ऋषिकेश मफतलाल, ये मफतलाल फैब्रिक्स के सीईओ हैं, ये कहते हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा हैज हेल्प्ड मी फेस अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ। जॉर्ज हैरिसन, ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियन रह चुके हैं। बीटल्स ग्रुप अगर आप जानते हैं, बीटल्स बैंड, ये इसके एक पार्ट थे, 4 लोग थे, 4 में से एक हैं जॉर्ज हैरिसन, बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है। ये स्वयं भगवान के नाम का जप करते थे। इन्होंने हरे कृष्णा के ऊपर कई सारे कीर्तन भी बनाए हैं। तो ये कहते हैं, चैंटिंग इज रियली अ प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड। भगवत साक्षात्कार का एक तरीका है जप करना। एंड मिस्टर एल्फ्रेड फोर्ड, ये फोर्ड कंपनी के सीईओ हैं, हेनरी फोर्ड के पड़पोते हैं ये कहते हैं, जब से मैंने हरे कृष्णा जप शुरू किया है, ऑफ कोर्स लॉर्ड कृष्णा चेंज माय लाइफस्टाइल, मेरे जीवन शैली बदल गई है। तो एल्फ्रेड फोर्ड ये प्रभुपाद जी से मिले थे और प्रभुपाद जी से प्रभावित हो गए थे और उन्हें प्रभुपाद जी से दीक्षा भी प्राप्त करी थी। तो पिछले 40-45 साल के ऊपर हो गए, ये रोज 16 माला भगवान के नाम का जप करते हैं इस प्रकार। तो ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो लोग भगवान के नाम का चैंटिंग करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कैसे करना है? तो सबसे पहले हम ये पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। पंचतत्व मंत्र, इनमें 5 लोगों का नाम आता है। इन 5 लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया। दे आर कॉल्ड एज फादर्स ऑफ संकीर्तन। ये संकीर्तन यज्ञ के पिता हैं ये 5, इसलिए इनका नाम पहले हम लेते हैं एक बार और उसके बाद हम जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार। तो पंचतत्व मंत्र पहले, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये जप करने की विधि है। तो कैन वी हैव सम प्रैक्टिकल? वी कैन ट्राई, ऑल ऑफ अस कैन ट्राई टू चैंट हरे कृष्णा राइट नाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचतत्व? मतलब उसका पूरे का मीनिंग क्या है? मैंने बताया ना, ये पंचतत्व मतलब ये 5 लोगों का नाम इसमें आता है। श्री कृष्ण चैतन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, ये 5 लोगों का नाम इसमें आता है।
और ये क्योंकि संकीर्तन यज्ञ के फादर हैं, मतलब इन्होंने संकीर्तन यज्ञ शुरू किया है, तो इनको रिस्पेक्ट करने के लिए पहले हम इनका नाम जप करते हैं और फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। Okay, so let us have some practical. I would request all of you to chant with me. Before that, I can show you. मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे चैंटिंग करना है। अगर आपके पास कोई माला है तो वो भी अच्छा है। माला में जनरली माला में 108 मणि होते हैं, तो 108 बार हम जब हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हैं तो एक माला पूरी होती है। अगर माला नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उंगलियों पे कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि माला हम यहाँ वहाँ भूल जाए, पर उंगलियां तो हमारे साथ ही है हमेशा, तो उसके ऊपर जप करना कोई ये नहीं है। तो कैसे जप करना है उंगलियों पे, अगर आप ध्यान से मेरे हाथ के पास देखेंगे तो हमारे हाथ में ये जो गैप्स होते हैं, हर एक फिंगर में 3 गैप्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, इस प्रकार। तो जब पहले हम जप करते हैं तो एक गैप में अपना अंगूठा रखकर इस प्रकार जप कर सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो ऐसे जब हम यहाँ तक पहुंचते हैं तो 12 बार हो जाता है, राइट। 4 उंगलियों में 3, इससे 12 हो गया। और राइट हैंड में हम क्या कर सकते हैं, काउंट रख सकते हैं। तो जब यहाँ पर एक बार 12 हो गया तो उसको पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाएंगे, दूसरी बार वापस 12 हो गया तो दूसरे से तीसरे में लेके जाएंगे। इस प्रकार 12 × 9, यहाँ पे 9 बार करेंगे, यहाँ पर 12 बार करेंगे, तो कितना हो जाएगा 108। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। अगर आप उंगलियों पे जप करना चाहते हैं, आपके पास माला नहीं है, या फिर कभी आप ऑफिस में है, स्कूल में है, माला लेके जाने की संभावना नहीं है, तो इसके ऊपर जप कर सकते हैं। तो जहाँ भी माला पॉसिबल है वहां पे माला के ऊपर कर सकते हैं, माला से ध्यान ज्यादा अच्छा होता है। तो ये है विधि जप करने की। सो कैन वी स्टार्ट? कैन यू ऑल चैंट विद अस? ओके, सो विल स्टार्ट। आप मेरे पीछे एक बार बोलिएगा हरे कृष्ण पंचतत्व मंत्र को, और फिर हम एक कोरस में हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र। ओके, नाउ यू कैन सी मी आल्सो एंड सी माय स्क्रीन आल्सो। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। All of you completed one round? आपका भी हुआ एक माला? So how was the experience? Nice, very peaceful. Excellent, sir. Prabhuji, excellent. Excellent. But I feel sleepy. Some people feel sleepy also. That's true. प्रभुजी रोज करते हैं, आज और अच्छा लगा क्योंकि तेज बोल के किया तो अच्छा लगा। हम लोग मन में करते हैं, आदत मन में पड़ गई, डेली करते हैं, लेकिन आज बोल के किया तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कानों में भी सुनाई दे रहा था। एक्चुअली यही प्रोसेस है। प्रोसेस अगर माइंड को कंट्रोल करना है तो हमको बोल के जब करना है, बोल के करना है और कान से सुनना है, इन दो चीजों पे ही फोकस करना है। टू चैंट एंड टू हियर, देयर इज द फोकस। फोकस क्या होना चाहिए? बोलो और सुनो, बोलो और सुनो। क्योंकि माइंड को कैप्चर करना है तो आपको कुछ माइंड को इनपुट देना पड़ेगा, नहीं तो माइंड भटक जाएगा। हमारा मन का नेचर क्या है? मन भटक जाता है। तो इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए बोलना और सुनना, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, एक जिज्ञासा है, एक जिज्ञासा है। मैं लेता हूँ, आपको प्रश्न लेता हूँ। उसके पहले मैं वही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस मंत्र मेडिटेशन को अपने लाइफ में आप इसको अपनाइए। आप प्रयास करिए, एटलीस्ट हर रोज 1 से 2 माला से शुरू कर सकते हैं। 2 माला रोज करिए कम से कम, मतलब इट टेक्स अराउंड 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम इसको करने के लिए। पर आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा अगर आप रोजाना नियमित रूप से इसका जप करेंगे तो। क्योंकि ये प्रूव्ड मेथड है, टेस्टेड है। इसको मतलब सालों से लोग इसको अपना रहे हैं, लोग अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं, अपने विचारों में बदलाव ला रहे हैं
और इसको अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं, लाइक दैट। तो आप सब अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ एक कमिटमेंट ले सकते हैं कि कम से कम आप कितना माला जप करेंगे, 1, 2, 4, जिसकी जो भी कैपेसिटी है या फिर जो जिसकी जो एबिलिटी है वो शुरू कर सकते हैं। और आपने जो भी डिसाइड किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वो हमको इन्फॉर्म करिए, ताकि क्या होता है कभी किसी को इन्फॉर्म करने के बाद हमारी वो चीज फॉलो करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। हम कभी कभी अपने से कुछ वादा करते हैं तो पूरा नहीं करते हैं, पर किसी को दूसरे को अगर कुछ कमिटमेंट करते हैं तो पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट अंजन प्रभु कि अंजन प्रभु एक सेशन के बाद एक फॉर्म वगैरह को सबमिट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप हमसे शेयर करिए कि आप कितने राउंड्स, कितने माला रोज आप करने का प्रयास करेंगे। ये कोई प्रॉमिस नहीं है, ये कोई बड़ा ऐसा कोई वाव नहीं है, शपथ नहीं है, ये केवल एक कमिटमेंट है। तो इसको एज अ कमिटमेंट लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अरे बोल दिया नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उस डर में मत रहिए। आप एटलीस्ट प्रयास करिए, शुरुआत करिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? वी कैन हैव नाउ। जी प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ, यस। भक्ति भरत की भक्ति और मीरा की भक्ति में कोई अंतर है? आप बताइए, भारत के सोने में और अमेरिका के सोने में कोई अंतर है? गोल्ड? नो सर। गोल्ड इज गोल्ड। जी। भारत का हो या अमेरिका का हो, भक्ति भक्ति है। भक्ति मतलब भगवान को जीवन में सेंटर बनाना और भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है, भगवान के जो आदेश है, उसके हिसाब से अपना जीवन जीना, उसको कहते हैं भक्ति। तो जो भी व्यक्ति ये कर रहा है वो भक्ति कर रहा है, और जो भी व्यक्ति ये नहीं कर रहा है वो भक्ति का ढोंग कर रहा है, वो भक्ति नहीं कर रहा है। तो प्रभु जी, हरे का कई मतलब होता होगा ना? हरे राम क्या हमारे दुख को हरना है या हरि का नाम है ये? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, हरे कृष्ण का मतलब क्या है? हरे ये श्रीमती राधा रानी को संबोधित करता है। हरे राधा रानी का नाम है और कृष्ण ये भगवान कृष्ण का नाम है। तो इस महामंत्र में 3 नाम आते हैं, हरे, कृष्ण और राम। तो हम ये जो महामंत्र है ये एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हमें अपनी सेवा में एंगेज करिए, आप हमें अपनी सेवा प्रदान करिए। ये एक प्रेयर है, ऐसा एक प्रार्थना है जी। ठीक है, थैंक इसलिए यू हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? कोई प्रश्न है जब से संबंधित? वेल एक्सप्लेन्ड प्रभु जी। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन नहीं किसी को? सबको क्लियर है चैंटिंग कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सूर्यांश जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था आपसे कि कुछ लोग पहले हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हैं, और कुछ लोग पहले कृष्ण जी का नाम लेते हैं, तो इसमें क्या अंतर है? हाँ, ये आपने दोनों मंत्र हैं। जो आपने बताया वो एक मंत्र है, और जो हमने आज डिस्कस किया वो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो बेसिकली वैदिक शास्त्रों में हरे राम भी आता है, पर कलयुग के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है वो हरे कृष्ण से शुरू होता है। तो वैदिक शास्त्रों में दोनों मंत्र हैं, पर कलयुग के लिए, हमारे आज की स्थिति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र प्रिस्क्राइब किया गया। तो पहले हरे कृष्ण से हम शुरू आप वो निकाल लीजिएगा, है ना? और कोई अगर कहेगा रस जूस, कोई अगर कहता है कि बाकी इतने सारे मंत्र भी हैं भगवान के, भगवान कृष्ण के ही या फिर विष्णु के अनेक नाम भी हैं, तो फिर उसका क्या? तो देखिए, वो भी सही है, भगवान के नाम अनेक है, पर अगेन आज के युग के लिए, आज की हमारी स्थिति के लिए कौन सा प्रिस्क्राइब है, हमें वो करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम राम नाम जप करते हैं, कई लोग बोलते हैं हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, या फिर कोई हरि नाम करते हैं, कोई अलग अलग नाम करते हैं। जैसे एक मेडिकल की दुकान होती है ना, एक मेडिकल की दुकान में अनेक दवाइयां हैं और सारी दवाइयां सही है, गलत कुछ नहीं है, पर जब डॉक्टर आपको पर्चा देते हैं, पर्चे में जो लिखी है वही दवाई आप खरीदते हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से दवाई नहीं खरीदते हैं। उसी तरह कलयुग के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है वो हमें करना चाहिए, हम अपने चॉइस के हिसाब से नाम जप नहीं कर सकते।
कि हमें ये नाम अच्छा लगता है या फिर हमें वो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको शास्त्रों से इतने सारे रेफरेंसेस दिखाए। वो क्यों दिखाए? हमें समझाने के लिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करना है और अन्य जप क्यों नहीं करना है। प्रभु जी I एक have चीज a पूछनी question. थी। हाँ, इसमें हाँ वो बोलिए। 16 शब्द आते हैं आपके हरे कृष्णा का, इसका कोई साइंटिफिक रीजन है? कुछ माने प्रोवन शास्त्र में लिखा है इसके बारे में? हरे कृष्णा 16 शब्द आते हैं ना, लिखे हरे हाँ, कृष्णा। 16। हाँ 16। अच्छा, आप कह रहे हैं 16 क्यों? नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ उसका शास्त्रों में कोई रीजन है कि 16 क्यों आते? नहीं, नहीं, वो ऐसा कोई खाली रीजन एक नहीं है। मंत्र। हाँ, ये एक मंत्र है, इस मंत्र को शास्त्रों में मेंशन किया गया है, तो ऐसा कोई इसका रीजन नहीं है पर्टिकुलर कि 16 ही क्यों है, ऐसा रीजन नहीं है। क्योंकि 16 माला आप लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा है ना कि मिनिमम 16 माला करनी चाहिए पर डे। तो हाँ, हमने कहा 16 उसमें शब्द हैं और 16 माला प्रभुपाद कहते हैं, तो हो सकता है कुछ शास्त्रों में नहीं, उसका रेफरेंस। उन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। 16 माला ये अलग चीज है और मंत्र अलग है। 16 माला प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया था। एक्चुअली स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है, पर देश काल परिस्थिति देखते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने उसको कम कर दिया, 16 के ऊपर लेके आ गए, और वो भी 16 मिनिमम है। ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई एक अच्छा व्यक्ति है जो कि शास्त्रों का अध्ययन करता है, पालन करता है, उसको कम से कम 16 माला करना चाहिए, 16 के ऊपर करना चाहिए। तो अभी हम नहीं रेकमेंड कर रहे हैं आप सबको 16 करने के लिए, क्योंकि उसको समय लगता है, उसको एक प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे कभी हम जब जिम में जाते हैं, जब वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हम पहले दिन से ही 50 किलो 100 किलो वजन नहीं उठाने लग जाते हैं। पहले हम छोटा छोटा वजन उठाते हैं, और जब हमारे मसल्स बिल्ड हो जाते हैं फिर हम हैवी वजन उठाते हैं। उसी प्रकार हम शुरू करते हैं, जैसे मैंने भी जब अपने जीवन में जब शुरू किया था, तो पहले 1-2 माला से ही शुरू किया था, और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस कर कर हम बढ़ाते गए। 16 माला वो एक बात की बात है। नहीं, मैं करती हूँ प्रभु जी, मैं 16 माला तो करती हूँ। ओह, वेरी नाइस, वंडरफुल, करते रहिए। हाँ यस हरे कृष्ण। हाँ यस सर्व नित्यानंद। 16 राउंड ही क्यों करना चाहिए? देखिए, वही मैंने आपसे बताया कि 16 राउंड्स ये मिनिमम स्टैंडर्ड श्रील प्रभुपाद जी ने हमें करा के दिया। एक्चुअल तो स्टैंडर्ड था 64 राउंड्स का। 64 राउंड अगर कोई करता है, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 64 राउंड में 1 लाख नाम होता है। 64 into 16 into 108, that comes near about 1 लाख। तो स्टैंडर्ड जो था वो 64 राउंड्स का था, और 64 राउंड करने के लिए लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो हम में से प्रैक्टिकली बहुत ही कम लोग हैं जो कर पाएंगे रोज 64 माला। तो श्रील प्रभुपाद जी ने आज की देश काल परिस्थिति देखते हुए हमें स्टैंडर्ड ऐसा करके दिया है जो हमारे लिए प्रैक्टिकली अचीवेबल है ना। 64 माला बहुत हाई स्टैंडर्ड हो जाता है, हम कमिट नहीं कर पाते, फिर प्रभुपाद जी ने उसको 16 राउंड्स पे हमको सेट कर दिया। ठीक है, ओके प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन कि सब लोग कहते हैं कि जो सब भगवान है सब एक ही है, कृष्ण भगवान और शंकर भगवान सब एक ही है, और मतलब अलग अलग नहीं है। तो ये अलग है लेकिन एक ही है, ये क्या है? ये मतलब इसके बारे में आएगा अगले सेशन में, एक बार डिस्कशन होगा। बट बेसिकली ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सब एक है। ये हमारे मेंटल कॉन्कॉक्शन है, हमारी मनोधारणा है कि सब एक है। अगर आप स्क्रिप्चर्स देखेंगे तो स्क्रिप्चर में क्लियर कट डिफरेंशिएशन है। आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता में कृष्ण ने क्लियर कर दिया है कि कैसे वो सुप्रीम है और बाकी सब देवता हैं, देवी देवता हैं, वो उनके अधीन है। तो सब एक हैं, ये हमारा खुद का मेंटल कॉन्कॉक्शन है। इसका कोई स्क्रिप्चरल प्रूफ नहीं है। और जैसे भगवान ने इस सृष्टि की रचना की तो पहले हम लोग नहीं थे, फिर भगवान से हम लोग आए, तो फिर भगवान कहाँ से आए? मतलब उससे पहले क्या था? सबसे पहले क्या था जब कुछ भी नहीं था? सबसे पहले भगवान थे। देखिए तो यही फिर ना, भगवान हम कैसे आए? तो बेसिकली बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी एंड वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। हम ऐसे दुनिया में जीते हैं जहाँ पे जन्म है, जहाँ पे मृत्यु है। तो इसलिए हमें ये समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है
कि there exists a person who is never dying, who never takes birth. He is eternal. Actually, all of us are eternal, but our eternity is expressed in the spiritual world. हमारी जो eternity understanding है, वो spiritual world में हम समझ पाएंगे, जो हम अगले सेशन में देखने वाले हैं. हमारा नेक्स्ट सेशन उसी के ऊपर है. और मेरा एक क्वेश्चन और है कि मतलब लोग कहते हैं कि जब आत्मा होती है, जब उसको मुक्ति मिल जाती है तो परमात्मा में भी जाती है, और ये ब्रह्म की बातें करते हैं, क्या है ये सब? वो अगले सेशन में डिस्कस होगा उसके बारे में, नेक्स्ट सेशन. ठीक है. तो बेसिकली द लॉर्ड इज द फर्स्ट लिविंग, द लॉर्ड इज द वन हु इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. भगवान का डेफिनेशन ही वैसे आता है, जन्मादि अस्ति अतः. वो व्यक्ति जिससे सब कुछ जन्म लिया है उसको कहते हैं भगवान. अब भगवान को भी अगर कोई जन्म देने लग गया तो फिर वो व्यक्ति भगवान बन जाएगा. इसलिए भगवान का कोई आदि नहीं है. अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ये कृष्ण को कहते हैं. वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है. और सर्व कारण कारण, वो सारे कारणों के कारण है. सब कुछ उनसे ही आता है. तो ये टेक्निकली इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन. बनाया क्यों है, मतलब हम लोगों को क्यों बनाया है भगवान ने, और इतनी लीला क्यों करते हैं भगवान? आदान प्रदान करने के लिए. ऑल ऑफ अस वांट टू सी, ऑल ऑफ अस वी वांट लव एंड रेसिप्रोकेशन इन लाइफ. आपको अगर अकेले घर में रख दिया जाए और आपको बोला जाए कि अकेले रहना है, किसी से मिलना नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा, खाना पीना सब मिलेगा, पर आपको किसी के साथ बोलना नहीं है, किसी के साथ कोई संपर्क नहीं है, आप रह सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है. वी नीड रेसिप्रोकेशन, वी नीड सम पीपल अराउंड. हमें रिलेटिव्स चाहिए, हमें हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन चाहिए, तब जाके एक आदान प्रदान होता है रसों का. तो भगवान रस विग्रह हैं, वो सारे रसों के मास्टर हैं, तो उनको भी आदान प्रदान के लिए हम सब जीवात्माएं हैं एक्चुअली. तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर एक का अपना एक रोल है जो भगवान के साथ आदान प्रदान करता है. तो ये बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप है हमारे भगवान के साथ, जो जिसका सबसे अच्छा एक्सप्रेशन हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देख सकते हैं. यहाँ पर हम लोग क्योंकि भगवान को भूल गए, इसलिए हमें ये सारे ड्यूअलिटीज देखने पड़ते हैं. जन्म मृत्यु और उच्च नीच, सुख दुख, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं मिलता ये सब. और anything related to chanting? Anything related to chanting? Any other question related to chanting? फोकस नहीं लगता है चैंटिंग में. फोकस कैसे जाना है? जैसे हमने डिस्कस किया कि चैंट एंड हियर, दे शुड बी द टू थिंग्स टू फोकस. आप बोलिए और सुनिए, माइंड के ऊपर ध्यान मत दीजिए. 3 चीजें करनी है. माइंड जब भागता है, माइंड को कंट्रोल करना है. दूसरा चीज, माइंड को फोकस करना है बोलने और सुनने के ऊपर. और तीसरा चीज, डोंट केयर फॉर व्हाट द माइंड सेज. डोंट केयर, ध्यान मत दीजिए मन क्या कहता है. मन भाग रहा है तो वापस लेके आइए, उसको सुनाइए महामंत्र के बारे में. यही माइंड को कंट्रोल करने का तरीका है, और कोई तरीका नहीं है. Okay, Babaji. All right, so if there is no other question, we'll end for today. It's already 11:40 और 12 बजे से हमारा next session भी है. So thank you very much for joining, and as I said, please try to take this chanting of Hare Krishna as a regular thing in your life. एक प्रकार से एक कमिटमेंट आप करिए अपने आप के लिए. और दूसरा रिक्वेस्ट है कि जो 12 बजे जो सेशन होने वाला है, आप सब उसको ज्वाइन करिए. लिंक आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.